गोरखपुर लाइव की चुनावी यात्रा आज डुमरियागंज में है और डुमरियागंज आज के डेट में सबसे हाई प्रोफाइल सीट हुई है। इसका कारण ये है कि लंबे समय से यहाँ जगदम्बिका पाल सांसद है, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी में 10 सालों से सांसद है। और डुमरियागंज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि हमने विकास किया, हमने जनता तक योजनाओं को पहुंचाया है। इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 400 पार जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इससे जानेंगे कि ये बताइए डुमरियागंज का माहौल क्या है। माहौल तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे लोग। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो करे कोई मुद्दा नहीं, हम तो विकास किए हैं। भाजपा खाली राम नाम और ये जातिवाद और हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करती है, वास्तविकता से हट के करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को मुद्दों पर बात करना है। किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? आखिर वो तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने शौचालय दिया, पेंशन दिया, आवास दिया, किसान सम्मान निधि दिया, हमने देश का मान सम्मान बढ़ाया, हमने 370 हटाया। उससे नहीं काम चलने वाला। पर्चा लीक हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने पेपर करने का प्रयास किया, लेकिन किस तरह से क्या हुआ इसको सब जानते ही हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार डुमरियागंज का माहौल क्या, मिजाज क्या है? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं। परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन होना चाहिए भाई। लंबे समय से अपना देख रहे हैं फील्ड को, और कितना अच्छा बुरा है जनता समझ रही है। तो अच्छा, जगदम्बिका पाल जी का कार्यकाल कैसा रहा है? लंबे समय से यहाँ सांसद हैं। हमको नहीं समझ में आया कुछ। आपको नहीं समझ में? नहीं, कुछ नहीं, बस सीमित लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस बार आपको क्या समझ में आ रहा है? बदलाव होना चाहिए। कुशल तिवारी इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या देखते हैं इस बार कितना लड़ाई रोचक बनेगी? लड़ाई रोचक रहेगी। क्या कारण है कि उनके आने से लड़ाई यहाँ की रोचक हो गई है? इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें परिवर्तन की बात चल रही है, उसमें मुद्दे हैं, उसमें कुछ बुनियादी बातें हो रही हैं, और केवल हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हो रही। कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं, हम कांग्रेसी नहीं। हम इसके पहले किसको वोट करते थे? किसी का कोई निश्चित नहीं है। हम भाजपा को भी वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो कुशल तिवारी कैसे उम्मीदवार नजर आते हैं? अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। क्या लगता है कि उनके आने के बाद कितना मुकाबला रोचक हुआ है, कितनी लड़ाई बनेगी? अच्छी लड़ाई बनेगी। अच्छी लड़ाई बनेगी। मतलब इस बार जनता का माहौल मिजाज क्या है? मिजाज यही है जो बताया अभी आपको। मिजाज क्या है एक बार और? बदलाव की बयार में। बदलाव की बात है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे चाय की दुकान पे बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब आप बात करेंगे? चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? राधे श्याम। अच्छा, राधे श्याम जी। क्या करते हैं आप? चाय की दुकान। अच्छा, चाय की दुकान है। क्या लगा 10 साल का कार्यकाल योगी मोदी का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ, किस प्रकार से रुझान देख रहे हैं डुमरियागंज का, क्या माहौल है? अभी तो कुछ मालूम नहीं दे रहा है। अरे चुनाव 25 तारीख को यहाँ पे है। हाँ, तो अभी कुछ मालूम नहीं दे रहा है तो क्या बताएं। क्यों नहीं मालूम दे रहा है? सारे उम्मीदवार क्षेत्र में है, फील्ड में है, मैदान में है। अब जब आएंगे प्रचार में तब देखा जाएगा। अरे जगदम्बिका पाल जी है, ये है, कुशल तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा का उम्मीदवार भी लगभग तीसरा उम्मीदवार लगभग 10-15 दिन के अंदर आ गया है। तो अब क्या आपको लगता है किसको चुना जाए? भाजपा जब हर काम कर रही है तो दूसरे को क्या चुनना। मतलब आप भाजपा से खुश हैं? हाँ, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जो है देखा जाएगा? अरे और भाई जैसा प्रचार देखा जाएगा, जबकि भाजपा ने बहुत काम किया है। हाँ, भाजपा ने काम किया, बहुत काम किया है। तो आपको लगता है कि फिर भाजपा को मौका मिलना चाहिए? मौका बिल्कुल मिल रहा आप किसको मौका देने के पक्ष में? है। भाजपा को। भाजपा को मौका देने के पक्ष में। तो ये चाय की दुकान पे हम चर्चा कर रहे थे और इसी तरह लिए चलते हैं, कुछ और लोगों से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि डुमरियागंज का माहौल क्या है। कुछ इधर चलते हैं। भाई साहब आ जाइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, शॉप आपकी यही है? जी जी हमारा। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है, क्या मिजाज है इस बार डुमरियागंज का? माहौल तो इस बार थोड़ा अलग हटके है पिछले चुनाव को लेकर। क्यों हटके है? इस बार हमारे सपा के इंडिया के प्रत्याशी जो हैं बीच में संघ कुशल तिवारी जी हैं, जिससे भाजपा से लोग तंग आकर, बेरोजगारी और महंगाई से तंग आकर लोग अब दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, जिससे हो सकता हो कि चुनाव में दूसरा चेहरा देखने को मिले। अच्छा, दूसरा चारा देखने को मिला। आ जाइए, नीचे आ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि लंबे समय से जगदम्बिका पाल यहाँ पे स्थानीय सांसद हैं, यहाँ रहते भी हैं, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे लोगों के बीच जाते हैं, कार्य करते हैं, घूम के न्योता करते हैं, 2-2 बजे रात पूरा सुबह हो जाता है, जनता से जुड़ते रहते हैं, पहले अधिकार मेरा है और जनता मुझे वोट करेगी। अभी मैं उनसे बात करके आ रहा हूँ। जी, पर्सनली देखा जाए तो वो तो खुद की डिसीजन है कौन किसको वोट करेगा, बट अगर केंद्र की सरकार को देखा जाए, स्टेट की गवर्नमेंट को देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है।
जिसके अपने अपने मुद्दे, सबका अपना अपना मुद्दा है, अपने अपने मुद्दे पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कैंडिडेट भी जो है जो अपना अपना मुद्दा शामिल कर रहे हैं। कुशल तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से जनता को प्रभावित कर पाएंगे, कितना अभी तक आप लोगों को प्रभावित कर चुके हैं? अभी तो यहाँ मार्केट में अभी वो कभी आए नहीं है और यहाँ के रहने वाले भी नहीं, बाहरी चेहरा है। कई लोगों की इससे नाराजगी भी है कि सपा ने बाहरी चेहरा को मतलब लाया है, तो कई लोगों की इससे नाराजगी भी है, कई यहाँ जातिवाद भी है। जातिवाद है आप? जी जातिवाद, जातिवाद कहीं ना कहीं असर डालेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण चेहरा होने के नाते जातिवाद बहुत असर डालेगा। भाजपा का वोट जातिवाद की वजह से कन्वर्ट हो सकता है कुशल तिवारी जी के वोट। तो ये मानते हैं कि इस बार की लड़ाई बहुत रोचक है? जी जी, लड़ाई आप भी शुरू में कहा है कि इस बार परिवर्तन, आपने कहा है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हमारे लोकसभा क्षेत्र से हो सकता हो परिवर्तन इस बार देखने को मिले जी। और चाचा एक मिनट, आप आ जाइए, आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? क्या डुमरियागंज का माहौल क्या है? अब डुमरियागंज का माहौल अभी तो फिर जो वर्तमान सांसद है वो तो अभी चल ही रहे हैं, उनका सब अपना प्रचार प्रसार है, लोग मिलते जुलते हैं, सोशल हैं, सबके यहाँ सुख दुख में पहुँचते हैं और जुड़े हुए हैं। अब रही बात नए प्रत्याशी जो आए हैं, अभी इनके बारे में तो खाली सुना जा रहा है, अभी पब्लिक बीच में कुछ आएंगे नहीं, धीरे धीरे जब आए हैं अब इनका देखा जाएगा क्या है। यह है कि लड़ाई यहाँ तटस्थ रहेगी, यहाँ लड़ाई टफ रहेगी। अच्छा, मतलब उनके आने से लड़ाई मुकाबला जी, रोचक जी, हो गया। जातिवाद का राज चल रहा है, जातिवाद का मुद्दा मामला आएगा। तो जातिवाद का मुद्दा तो आजाम हो गया, क्योंकि देख रहे हैं भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सारी पार्टियां पहले जाति देख के, समीकरण देख के टिकट देती है। हाँ ठीक है, जाति की समीकरण देख रही है, लेकिन ये अलग इस चुनाव में अलग देखने को मिल रहा है। तो डुमरियागंज एकदम अलग हो गया है ये चीज। एकदम चल रहा है इससे अभी तक तो। अब धीरे धीरे रुझान मालूम होगा, 10 दिन 5 दिन बाद खुलेगा कि मतलब क्या मामला है, कैसा क्या है। लेकिन ये मानते हैं कि जाति फैक्टर पूरा काम सुगबुगाहट है पब्लिक के बीच में, जातिवाद को लेकर के सुगबुगाहट है, लोग अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सांसद भी होंगे, खास ठीक रहा, लोग से मिलते जुलते रहे, सुख दुख में पहुंचते रहे। और पब्लिक को चाहिए क्या, आदमी सुख दुख में पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, वो पहुंचते हैं, जाने को बात सुनते हैं पब्लिक की, तो मुकाबला रोचक रहा। हाँ। आप पढ़ने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा कार्यकाल रहा है सरकार? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद अख्तर है। तो क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। क्या मुद्दे, सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? सारे सरकार का कार्यकाल, उसके बारे में तो फिलहाल मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी नेपाल से आया हूँ। अभी इंशाल्लाह यहाँ पर रहूँगा तो कुछ देखूंगा कि सरकार का कार्य कैसा है। अच्छा, अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम इस समय नौगढ़ में है। नौगढ़ जो है डुमरियागंज का मुख्यालय है। यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं। चाचा, बाबा, आप बैठे हुए, चलिए आपसे मिल गए, कुछ चुनाव पे चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम उदयभान शुक्ल है। अच्छा, उदयभान शुक्ल जी, पंडिताई करते हैं, टीका उका लगाए। जी। ये बताइए इस बार डुमरियागंज का माहौल क्या है? सही बताया जाए, सही बताइए एकदम। देखिए, बीजेपी थोड़ा चयन नहीं कर पाई। जगदम्बिका पाल 3 बार हो गए, चौथा बार उनको नहीं देना चाहिए था। किसी नवयुवक को आप दिए होते, किसी ब्राह्मण समाज को दे दिए होते। वकील इन्होंने एक गलती किया कि बेर बेर उसी को रिपीट कर दिए। कर दिए। और यहाँ कुशल के आने से हो सकता है, हम भगवान तो है नहीं, लेकिन भगवान की सेवा आप करते हैं। अब हो सकता है भगवान की कृपा हो, अब फिर कुशल निकलेंगे जगदम्बिका पाल। अच्छा, उनके आने के बाद से कितना माहौल यहाँ पे बदला है? बदल गया है। ब्राह्मण लोग तो हमारे ख्याल से 75% तक तो उनके पर चले गए। 75% चले गए। बहुत बड़ी आबादी बता रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी। अब गलत नहीं बता रहे हैं, तो आप तो घूमते होंगे, हो सकता है आपसे ज़्यादा जानकारी आपकी होगी। आप डुमरियागंज में घूमे हैं, अभी नहीं घूमे होंगे। अब आए हैं, घूम रहे हैं धीरे धीरे, सुबह से ही तो घूम रहे हैं। लगभग जहाँ ब्राह्मण हैं बाहुल्य, तो कुशल तिवारी जा करके थोड़ा पैर पकड़ रहे अच्छा, हैं अच्छा। कि वाह वो ब्राह्मण का हम हैं, तो एक बार हमको भी देख लीजिए। और इनका जो है, लोगों इनसे गन्हा गए हैं, गन्ना गए हैं। गन्हा गए ऐसा क्यों? 15 साल से सांसद हैं, तो लूटे तो। अच्छा, और जो ब्रिज बना हाँ, रोकवा दिए, जो अधिक कमीशन नहीं पाए। अच्छा। करोड़न जब पा गए तो फिर बनना शुरू हुआ। मतलब कमीशन, हाँ, एकदम उनको तो पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, बहुत बस। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं, छोट बात है, हकीकत है। तो इस बार का माहौल क्या रहेगा? आप कह रहे हैं एकदम कुशल तिवारी के आने से कुशल माहौल तिवारी जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ, अगर बेईमानी न हुआ। अच्छा, बेईमानी की भी आशंका है? अरे भाई, आप सत्ता में हैं, आपके पास ये है, आप हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ चाह करके कह दीजिए।
आपका क्या नाम पड़ेगा चाचा? कमलेश। अच्छा, ये दुकान आप ही की है क्या? अच्छा अच्छा, तो आप तो मार्केट में रहते होंगे, सब लोग मिलते जुलते होंगे, क्या माहौल है डुमरियागंज का? कुछ हम तो कुछ नहीं जान पाए, नहीं रही निश्चिंत, यही रहने कुछ जान नहीं पाए, तब वो कुछ जानत हो कि जौने जानत हो कि ये बताएं। कुछ नहीं जान पाए। कुछ नहीं जान पाए। चलिए चाचा कुछ नहीं जान पाते हैं, एक युवा है, इनसे बात करेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे। तो हम इस समय डुमरियागंज में है, नौगढ़ का ये मुख्यालय है, और आपको बता दें कि जब हम ग्राउंड पे कई लोगों से मिले, साफ कहना है कि मुकाबला इस बार काफी रोचक है और डुमरियागंज बदलाव चाहता है। डुमरियागंज जो है इस बार काफी कड़ा मुकाबला है और हाई प्रोफाइल सीटों में अब इसकी गिनती होने वाली है। अब 25 तारीख को मतदान होने के बाद 4 जून को ये पता चलेगा कि माहौल क्या है, माहौल क्या रहा डुमरियागंज।